का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है, जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जय हो। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। 2 दिन की जिंदगानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। बुझ जाए
भी संभल जा, अभी भी सुधर ले अपने जीवन। जो हो गया अब लो नसानी अपना न सही हो, जो हो गया कोई बात नहीं, आगे तो सुधरो। हम पीछे का पश्चाताप कर नहीं, उस दिन ये हो पाया कोई बात नहीं, उसका तो अवश्य में भी भोगतव्य, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन वो तो भुगतना ही है, आगे का तो सुधार है। अब तक किया न पगले, अब तो हरी सिमर ले, अब तक किया न पगले, अब तो हरी सिमर ले, अब तो हरी सिमर ले, अब तो हरी सिमर ले। कह रही है ये जिंदगानी, कह रही है ये जिंदगानी, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते, जीवन की है ज्योति, जीवन की है ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से ध्रुव ने भगवान की प्यारी स्तुति की। भगवान बोले, ध्रुव मांगो बेटा, क्या चाहते हो आप? प्रभु, ध्रुव एक छोटा सा बालक, 80 साल का वृद्ध ने छोटा बालक भगवान से बोला, प्रभु मुझे श्री हरि की कृपा दीजिए केवल। ध्रुव बोल रहे हैं। ध्रुव भगवान का दर्शन पाते सीधे लौट गए और उनको गद्दी पर बैठाया गया। उत्तानपाद ने जाकर के तुरंत ध्रुव को राज्य दे दिया और 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। और कुशल राज्य करने के पश्चात आज भी आसमान में ध्रुव तारा बन करके बैठे। बोलो ध्रुव महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मनिरपेक्ष राजा थे और इनका बेटा हुआ बैन, नाम से बैन। उसने सारी बैन कर सब बैन लगा दिया, बड़ा नास्तिक। जैसे ही बैन गद्दी पर बैठी, उनको राजा बनाया गया। सबसे पहले उन्हें सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। बोले, ऋषियों साधु संतों सभी लोग सुन लो, कोई भक्ति नहीं करे। पूरी भक्ति को रोक दिया उन्होंने। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यावर्यत धर्म मेरी भेरी घोषेण सर्वसः। सुन लो सभी कान खोल के। न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं होगा। न दातव्यम, कोई दान नहीं देगा। न होतव्यम, कोई हवन नहीं होगा। द्विजा क्वचित, कोई ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, ब्राह्मणों को पूजन नहीं करेगा कोई। इति न्यावर है यद धर्म भेरी घोषण सर्वस्व। अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा करके यह घोषणा कर दी, सब धर्म कर्म बंद करो। संतों के द्वारा काफी आग्रह किया, बहन क्या कर रहे हो तुम, सनातन धर्म को बंद कर रहे हो, कुछ तो सोचो। बैन नहीं मानने वाले, उन्होंने बैन लगा दिया सब तरह। संतों ने तप किया, तप बल से बैन का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब बिना राजा के राज्य रह गया। तब संतों ने बैन के शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु का जन्म हुआ। बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान बिल्कुल अल्टरनेट, बैन से बिल्कुल अलग। वो धर्म, पूरे धर्मवान थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्म करने वाले, बड़े धर्मात्मा। यज्ञ अनुष्ठान
होम दोबारा से होने लगे पूरा। होम करन लागे मुनि व्यापी, होम करन लागे मुनि व्यापी। विश्वामित्र जी महाराज को जब यज्ञ में राक्षस लोग विध्वंस करने लगे, होम नहीं होने दे रहे थे, तुरंत अवधेश के पास गए, अपने बालकों को दो। अवधेश बड़े घबरा रहे थे देने में, लेकिन कुल पुरोहित वशिष्ठ जी द्वारा कहने पर दोनों बालकों को जब दिया, दोनों बालकों को देते रहे, दे दिया उनको वहां जाने पर। तो जब वहां बन गए, जब राक्षसों का समूल विनाश किया, तो पुनः से यज्ञ होने लगे। होम करन लागे मुनि व्यापी, होम करन लागे मुनि व्यापी। प्रभु आप अभी मेरे सामने में हो, ये कैसे है होने? अभी देखो, स्वाहा कहने तक देखना क्या हाल होने वाला, ये नहीं करने देते। भगवान बोले मैं हूं ना, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि व्यापी, होम करन लागे मुनि व्यापी। विश्वामित्र जी हवन करने लगे, सामने सन्मुख भगवान बैठे हुए, वहां पर बोलते हैं कौन आपके यज्ञ को विध्वंस करता है, मैं देखता हूं। उसी प्रकार यहां भी बड़े धर्मात्मा पृथु जी महाराज पुनः यज्ञ सत्कर्म होम अनुष्ठान होने लगे। पृथ्वी और गौमाता का दोहन करना चाहिए। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, शोषण नहीं करना चाहिए। गौमाता का दोहन कीजिए, हमें सुंदर पवित्र दुग्ध देंगे, लेकिन शोषण नहीं करना चाहिए उनका। करता है जो तो उसका फिर ठाकुर जी खुद गोविंदाय नमो नमः करते हैं। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, चारों तरफ खुशी छा गई, धर्म राज्य की स्थापना हुई। बोलो पृथु महाराज की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे जाके प्राचीन बरही हुए। इन प्राचीन बरही को नारद जी द्वारा पुनरंजनोपाख्यान सुनाया गया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, जो प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। इन्होंने नारद जी से प्रश्न किए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के जल्दी जल्दी हमें उपाय बताइए अच्छे से। नारद जी ने 3 बातें बताई। एक, दया कीजिए, दया, करुणा, प्रेम कीजिए। एक संतुष्टि। संतुष्टि क्या है? कथा सूत्र। कथा में से सूत्रों को भी आप लोग सब ध्यान में रखिए। पूरी कथा 3 घंटे कथा में 1-2 चीज अगर आप याद करके ले जाएंगे, स्मरण करेंगे, अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, तो हमारी कथा सार्थक है। संतुष्टि क्या बोला? जो प्राप्त है, नारद जी बोले वही पर्याप्त है। हम क्या करते हैं? जो हमारे पास नहीं है उसकी उत्कंठा होती है उसको पाने की। नारद जी बोले जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कितनी अच्छी बात है। अगर उस चीज को हम समझ में आ जाएगा, हमारे पास स्कूटर है, साइकिल है, वो हमारे पर्याप्त है। अगर हम उसकी जगह पर अन्यत्र 20, 40, 50 लाख की गाड़ी के लिए हम सोचेंगे, तो हमें उस साइकिल और बाइक जो है सुविधा नहीं देने लगेगी, दुख देने लगेगी। हाँ है तो सही जाने के लिए क्या है, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त समझे तो हमें सुख की अनुभूति है। और 10 इंद्रियों पर सदैव नियंत्रण करें, संयम करें, ये शिक्षा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पंचम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रियव्रत की वंशावली अभी हमने श्रवण कर लिया। प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी से रात को समाप्त कर दूंगा, मैं रात ही नहीं होने दूंगा। बोले क्योंकि बोले ना सभी लोग रात में सो जाते हैं। बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। दिन ही दिन होगा तो लोग सोएंगे, तब तक दूसरा आ जाएगा किसी काम से। अरे कहां गए हैं घर वाले? इधर ही है। बोले रात नहीं, दिन ही दिन करूंगा। सब लोग सो जाएंगे दिन में, जग जाएंगे तुरंत, लेकिन रात होगी तो सब लोग सोते रहेंगे। बोले प्रियव्रत जी ने पृथ्वी पर 7 द्वीपों और 7 समुद्रों की रचना की। 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाम द्वीप और पुष्कर। हम लोग जम्बू द्वीप है, संकल्प करते आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बू द्वीप है, हम लोग जम्बू द्वीप।
और 7 समुद्रों की रचना की। आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक, और जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। 9 खंडों में सबसे पहला खंड अजनाब खंड है। इसके राजा बने नाभि, और नाभि भगवान के घर में साक्षात ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इनकी बेटी, इंद्र की बेटी जयंत से इनका विवाह हुआ और 100 पुत्रों को इन्हें जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और इतना तेजस्वी बालक था, इसलिए इस अजनाम खंड का नाम भारतवर्ष, जहां हम रह रहे हैं। बोलो भारतवर्ष की। इसी भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। केवल सनातन धर्म के सदग्रंथों में ही भारतवर्ष का वर्णन किया जाता है, अन्यत्र नहीं, कहीं उल्लेख नहीं है। भूगोल, खगोल इत्यादि का विस्तार किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह देश केवल सनातनियों का देश है। पर्वत, नदी, तीर्थ स्थान, भक्ति, भगवान सब इसी भारतवर्ष में है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभदेव जी ने भरत जी को सत्ता देकर के कहां चले गए? उनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था, सबसे बड़े बेटे हैं सुमति, और सुमति को सत्ता देकर भरत जी भी चले गए तपस्या करने के लिए। भरत जी इतने बड़े साम्राज्यवान थे, लेकिन सब छोड़ के अपने बेटे को देके चले, बेटा मैं भी वन को जाता हूं। लेकिन समय का प्रभाव देखिए, जैसे वन में तपस्या करने लगे, वहां पर एक मृग के बच्चे को देखकर इनकी आसक्ति हो गई। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी ने छलांग मार दी, गड़बड़ी थी मृगी, और जैसे छलांग लगाई मृगी पानी में डूब गई, और उसका बच्चा वहां पर रह गया, इंतजार कर रहा मेरी मां कहां गई। भरत जी तपस्या में थे, वहां से तुरंत उठे, उन्हें बोला ये तो बिना मां की होगी। उस हिरण के बच्चे को अपने पास उठा लाए। अब उसकी साफ सफाई की, लालन प्यार पोषण उसका करने लगे, मातृवत प्यार देने लगे। बेटा तुम्हारी मां चले गई, नदी में डूब गई थी, इसलिए लेके आए। अब तपस्या में उनका ध्यान नहीं है। अब उसको देखे कहीं तपस्या में लगते हैं, यहाँ पर फिर उसका ध्यान आ जाता है। मन की गति देखिए, जो भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पद जिन्हें त्याग दिया, आज उस मृग के बच्चे पर उनका मन आ गया। इसलिए आसक्ति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। घर, परिवार, बच्चों सबसे हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यही एक सत्य। उमा कहा हूं मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहा हूं मैं अनुभव उमा कहा हूं मैं अनुभव सत हरि भजन जगत इसलिए भगवान शंकर जिस प्रकार से करे, उमा कहूं मैं अपना निज अनुभव कह रहा हूं, सारा जगत सपना है, केवल हरि का नाम ही अपना है। उसी प्रकार से भरत जी महाराज भक्ति में लगे थे, तो मृगी के ऊपर उनका ध्यान आया, आसक्ति लग गई उसके ऊपर, और उसका लालन पोषण करने लगे। लेकिन भरत जी मृग के बच्चे में इतना मन लग गया कि बुढ़ापे के अंतिम श्वास तक इनका मन उसी में रम गया, और इतनी आसक्ति बढ़ गई। आसक्ति एक ऐसी चीज है, आसक्ति कभी भी आसक्ति है, इसलिए उस पर हमने नियंत्रण करना है। आसक्ति कभी भी आसक्ति है। भरत जी ने जब अपना शरीर त्यागा, तो मरते समय भी उस मृग की ही याद आ रही है। बोलते हैं ना, जैसी हमारी मति होती वैसी गति होती है। जिस समय मृत्यु के समय में जो हमारा ध्यान आता है, उसी में हमारी जीवनी जाती है। इसलिए अपने मृत्यु को हमने संभालना चाहिए। जो हम श्री हरि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमारी मृत्यु को सुधारती है, हमने कैसे जीना है। और श्री रामचरितमानस
हमारे जीना, हमने कैसे जीना है उसको सुधार, दोनों में यही लिखा गया। और जैसे ही श्री हरि भरत जी का शरीर छूटा तो मृग की योनि उनको प्राप्त हुई, क्योंकि उसका ही ध्यान किया था। इसलिए जीवों पर हमने दया करनी चाहिए, आसक्ति उतनी नहीं रखनी चाहिए। भरत जी मृग बन गए और पूर्व की तपस्या के प्रभाव से, प्रबल प्रभाव से उनको सब कुछ याद रहा। मैं कैसे तपस्या करता था, मैं किस कारण से मृग बन पाया, और उस शरीर भी उन्होंने त्याग दिया। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पिता ने पागल समझकर उनका नाम क्या रख दिया, जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। एक बार डकैतों को नर बलि की आवश्यकता पड़ गई, तो महाराज जड़ भरत जी को ही उठा के लेके चले गए। बोले यही ठीक है, पागल जैसा, इसकी बलि देते हैं। और भद्रकाली के चरणों में जैसे ही इनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए, भद्रकाली ने तुरंत अपना खड्ग उठाया और सारे दैत्यों के गर्दन काट करके जड़ भरत जी को बचा लिया। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो दुर्गा मैया की जय। एक बार जड़ भरत जी वन में स्वच्छ विचरण कर रहे थे, स्वच्छंद। राजा रघुगण वहां पर अपनी पालकी लेकर के जा रहे थे। उस पालकी में 4 कहार लगे हुए थे, पालकी को डोली को ले जाने के लिए। एक कहार बीमार पड़ गया उनका, अब चौथा कहां से आए, 3 लोग कैसे लेके जाएंगे डोली को, डगमगा जाएगी और 3 लोग जरूरत पड़ती है वहां पर। तो उनने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। जड़ भरत जी नजर आए, उन्होंने बोला इनको लगा लेते हैं यहां पर। जड़ भरत जी आगे लग के चल रहे हैं उनके पालकी में। अब जड़ भरत जी का स्वभाव, पहले भक्त थे, वहां पर राज्य करते समय भी भक्ति कर रहे थे, और जब मृग बन गए तब भी भक्ति उनको सब प्रभु की कृपा से याद थी। अब जाकर के वहां पर जब उनको मौत के लिए ले गए, नरबलि के लिए ले जाया गया, तो भद्रकाली जी ने रक्षा कर दी, वहां भी श्री हरि माता जगदम्बा ने उनकी रक्षा कर दी। यहां ले जा रहे हैं, रघुगणों की टोलियों में कंधा तो उन्हें लगा दिया, लेकिन ध्यान वही है, नीचे इधर उधर देख रहे, कहीं मेरे पैर से चींटी भी ना दब जाए, ये सोचते हुए इधर उधर देखते हुए विचरण कर रहे हैं। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़े, जड़ भरत जी के पैर के नीचे एक चींटी आई है, उन्हें चींटी को बचाने के लिए छलांग लगा दी, कहीं इसकी मृत्यु नहीं हो। तुरंत उनका आगे जाते रघुगणों की पालकी डगमगा गई। राजा के सर में चोट लगी, सर फट गया, राजा नाराज हो गया। प्रमत्तस्य चते निकरोमि चिकित्साम दंडपाणिरेव जनायाता यथा प्रकृतिम स्वाम भशिष्यत इति। राजा बोला अभी तक मेरे को पालकी में लेके आ रहे थे, मेरे 4 कहार, उनने किसी ने मेरे को वेदना नहीं पहुंचाई, इसके आते इसने जानबूझ के किया हुआ ऐसा। रघुगण तुरंत क्रोधित हो गए, भरत जी से बोले तूने मेरा निरादर किया हुआ है, तू अत्यंत प्रमादी है। जिस प्रकार यमराज लोगों को दंड देते हैं, मैं भी तुझे दंड देता हूं। रघुगण की इतनी डांट फटकार लगाने पर आज पहली बार भरत जी बोले, नहीं तो किसी से बोलते नहीं थे। जड़ भरत जी को कोई भी कुछ बोलता था तो पागल, जड़ भरत पिता ने नाम रखा था, पागलों सा व्यवहार करते थे। वस्तुतः पागल नहीं थे वो, सुनते नहीं, इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते। लेकिन रघुगणों ने जब उनको बोला, उनकी कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने बोला तूने जानबूझ के ऐसा किया, तुझे मैं श्रापित करता हूं। तो आज रघुगण पहली बार बोल रहे हैं, क्योंकि डर था, पहले एक छोटी सी गलती करने के कारण मैं मृग बन गया था, इतना प्रेम हो गया था, आज भी कुछ बुरा भला मैंने कह दिया तो मुझे कुछ और सजा मिल जाएगी इसकी, यद्यपि मेरी कुछ गलती नहीं है। बोले भगवान मैं श्री हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जा रहा था और अपने कंधे सर में उठा लिया है। संत किसी का भार भी अपने कंधे में ले लेते हैं, उस पर बस कंधा देने की जरूरत, हाँ हम चले तो जाए कम से कम, भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं। जड़ भरत जी रघुगणों से वार्तालाप करे, बड़ी सुंदर वार्तालाप। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण है रघुगण भरत जी, तवोदितं व्यक्तवे प्रलब्धं, तवोदितं व्यक्तवे प्रलब्धं, भरतु सये स्याति वीरभाग, गन्तुर्यदि स्यादधिकं
जो तुम भी मुझसे कह रहे हो, बुरा भला जो भी कह रहे हो, वह यथार्थ है। यदि कोई भार नाम की चीज है, वह ढोने के लिए कोई चीज है, ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। आप केवल मेरे शरीर से कह रहे हो, ये सब मेरी आत्मा से आप नहीं कह रहे। एक शब्द अगर रघुगण ने सुना भरत जी का, बोला यार ये तो कैसी बात है, इसने सुना दी, शरीर आत्मा, इसका मतलब पढ़ा लिखा लग रहा है, ज्ञानी लग रहा है। ये सुनकर रघुगण बोले देखने में तो पागल जैसा लगता है, ये तो ज्ञानी है, विद्वानों जैसी करते, विद्वत्ता रख रहा है। और अंदर झांक के देखा, जनेऊ भी धारण कर रखी हमने। ब्राह्मण ने देखा, तुरंत पालकी से उतर के चरणों में गिर गए रघुगण। बोले ब्राह्मण देव, आपको मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपको नहीं पहचान पाया। कस्त्वम निगूढ़ यस्य द्विजानाम बिभर्ति सूत्रम कृतमो अवधूतः कश्यासि कुत्रस्य इहाय कस्मात् क्षेमाय नश्चेदि सन्नो शुक्लः। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, सब गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम भगवान की जय। हे ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो श्राप थे, श्राप देने के लिए तैयार थे अभी तक रघुगण, वो भरत जी को बोले द्विजश्रेष्ठ, आपने यज्ञोपवीत भी धारण किया है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से तो कोई नहीं है। आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहां हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करें तो ये बताएं, या साक्षात आप कपिल भगवान ही तो नहीं है यहाँ पर, जो हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। मेरी जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही, उत्कंठा हो रही है, आप मुझे बताइए आप कौन है? क्योंकि जब जानने की इच्छा होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा जब हमें होती है, ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य है, ब्रह्म को जानने की इच्छा। जड़ भरत जी ने अनेक दृष्टांत देकर समझाया, रघुगणों को कहा, बोले शालाग्नितापात्य सो अभितापः स्वतापस्कंदुर्गर्वचिन्ता देहेन्द्रशावासयसन्निकर्षा हंसंकृति पुरुषादरोधा, हंसंकृति पुरुषादरोधा, हंसंकृति पुरुषादरोधा। इस प्रकार से दृष्टांत दिया। बोले जड़ भरत जी बोले, जैसे हे रघुगण, हे राजा, जैसे चावल बनाना हो, एक पात्र में चावल डाल करके और जल डाल करके अग्नि में रख देते हैं। उदाहरण दृष्टांत देकर समझा। अभी तक तो बोला था मैं तेरे को मार देना चाहता हूं रघुगण भरत जी से। जब जाना कि ब्राह्मण देव है, ये बुद्धिमान है, ये मेरी सुनते गए। आजकल के समय में सुनना और जानना दो चीज है। व्यक्ति सुनाने में प्रवीण है, लेकिन न सुनता है न जानने की उत्कंठा नहीं है। सबसे कठिन काम है आजकल सुनना, और सबसे सरल काम है जो हम कर रहे हैं अभी, सुनाना। सुनाना तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन सुनने की सत्ता होती है। मेरे से ज्यादा अधिक काम आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे 3 घंटे बैठ के। सुनाना तो कोई भी सुना सकता है। ये है कि आपने हमें वक्ता बनाया है, तो हम आपको श्रोता देखना चाहते हैं। जब श्रोता अगर श्रोता है तो वक्ता वक्ता है, लेकिन श्रोता अगर श्रोता है तो वक्ता फिर वक्ता है। वो अपना बक के लेक्चर देके चले जाएगा। इसलिए हमें श्रोता बनना है, और आप श्रोता बनोगे तो हम प्रभु की कृपा से जब तक व्यासपीठ में बैठे हैं, वक्ता बन के आपको सुनाएंगे। नीचे उतरने के बाद हम भी श्रोता बन जाएंगे। अनेक दृष्टांत देख रहे हैं। जैसे चावल पकाते हैं, बोले अग्नि में रखते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं। धीरे 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 स्नेह पहले पात्र गर्म होता है, फिर पानी उबलता है, फिर तुरंत चावल बन के तैयार हो जाता है हमारे लिए। रघुगण बोले क्या आपने दृष्टांत देके समझाया है? फिर उसके बाद माताएं बहनें अगर फिर भी प्रतीति नहीं होती है, एक दाना चावल लेके उसमें देखती हैं,
पक गया, हाँ चावल तैयार है, पूरा नहीं देखते हैं, ये परीक्षण है। और स्नेह स्नेह कोमलता आने लगती है, वह सुकोमल चावल तैयार हो जाता, भात बन जाता है। उसी प्रकार से उस चावल भात का स्वरूप हमारे देह में दिया। इंद्रियों में, मन में पीड़ा है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में प्राण होते हैं, हर एक जीव जंतु में वेदना होती है, दर्द सभी को होता है। जीव जंतुओं को, हमारे को अगर हम छोटा सा ब्लड टेस्ट करने देने ले जाते हैं तो पहले दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, हमें पता है दर्द उसने लेना ही लेना है। और जब किसी को, जानवरों को अगर बीमारी पड़ते हैं, अगर इधर उधर के अन्यत्र के जानवर हैं तो कोई उनको पूछता नहीं, राघव ठाकुर जी के अलावा। लेकिन पालतू जानवर जो हैं, उनने देखा, डॉक्टर आता है, इतना बड़ा इंजेक्शन पहले डालता है, उसको कुछ विवेक नहीं है जानवर को, दर्द उसको भी होता है, लेकिन प्रभु ने उसको क्षमता दी है सहन करने की, एक गुण दे रखा है, हमें लगता नहीं है, उसको औषधि देके चले जाता है। इसी प्रकार से जड़भरत जी बोले, राजन वैसे तो मूर्ख, लेकिन ब्राह्मण विद्वानों के साथ बैठकर तत्व ज्ञानी तर्क वितर्क करना भी आपने बहुत अच्छा सीख रखा है। अकोविदः कोविदवादान वदस्यो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्वादमर्षेण सहा मन्यते। अब राजा को सेवकों के सामने मूर्ख कह देना, यह तो अवधूत संतों का विषय है, हर कोई नहीं बोल सकता। मैं यहां बैठकर आप लोगों को सुना रहे, आप बोले राधे राधे सही लग रहा है, लेकिन विद्वद्गण जो श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा, मेरे को पंडित जी आपने गलत बोल रहा है, कहना भी चाहिए। अगर वो नहीं कह रहा, छिपा रहे हैं, तो ये शास्त्र के अनुसार नीति नहीं है। लेकिन कौन कह सकता है? जो जान सकता है, जो जान नहीं सकता उनके लिए सीताराम राधे श्याम ठीक है। इसीलिए हम आप भी जिस लेवल में जानते हैं, उस लेवल में हमने उसको समझाना चाहिए, शुद्धता करने की कोशिश करनी, जितना हमारे मन में है। भगवान कभी नहीं कहते हैं एक लोटा जल दे के आ जाओ, भगवान के पूरे मंत्रों को लेकर आ जाओ, नहीं कहते। जो बालक करे तो तरी बाता, जो बालक करे तरी बाता, जो बालक करे तो तरी बाता, जो बालक करे तो तरी बाता। जैसे बालक जो तरी बाता भाषा में बोलते हैं, माँ समझ जाती है, हाँ बेटा समझिए। हम आप नहीं समझ सकते, उनका अट्रैक्शन है माँ के साथ, माँ जानती है क्या कहना चाह रहा है। उसी प्रकार ठाकुर जी के पास चले गए हम, वो समझते हैं बच्चा क्यों आया है, हम यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके, भगवान को सब पता है, मेरी लीला का गुणगान हो रहा है, प्रसन्न होकर के किसी किनारे में बैठ के वो भी श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, हनुमान जी किसी न किसी रूप में कहीं पर बैठ करके श्रवण करते हैं। लेकिन दृष्टि का, दृष्टि अगर हमारी होगी तो हम उनको ही तो ही हम देख सकते हैं। तो राजा ने सेवकों के सामने में मूर्ख कह दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये मूर्ख अवधूत ही कोई जानकार ही कह सकता है। उन्होंने बोला अभी हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे राजा, इनने बोला तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही है। राजन ये सब मन के कल्पित द्वंद्व है। मन के अनुकूल कोई काम हो गया तो मन प्रसन्न, और प्रतिकूल हो गया तो मन दुखी होता है। मन ही तो है, अनुकूलता और प्रतिकूलता है। जब हमारे साथ सब कुछ अनुकूल चल रहा है तो हम वाह 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 जी खुश। प्रतिकूलता जैसी होती है, अवसाद में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। मन है परम कारणम मनंती, दुख सुखों का सब मूल कारण मन ही होता है। और ऐसे कहकर जड़भरत जी ने अनेक उपदेश रघुगण को दिए, और भवाटवी का वर्णन करते हुए रघुगणों का उद्धार होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब इन प्रिव्रत के वंश में अंतिम राजा महाराज विरज हुए, जो जम्बूद्वीप के 9 खंड थे, जिनको हम भारतवर्ष कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, केवल भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। वहां उपासना, केवल यही उपासना होती है। श्री ठाकुर जी का विग्रह, पूजन, भजन इत्यादि यहीं पर होता है, केवल भारतवर्ष में। अन्य देशों में पूजा अगरबत्ती चंदन लगा देते हैं, अंदर डब्बे में बैठा करके भगवान जी को लगा दिया, चलो भाई खाना लगाओ,
सुखदेव जी कहते हैं देवता लोग स्वर्ग में भी भारत भूमि में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। बोलो भारत माता की। ऐसा है हमारा भारतवर्ष, हम धन्य हैं जो हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न ऐसाम स्वयं हरि, प्रसन्न ऐसाम स्वयं हरि, ये धैर्य जब्धम सुभारताजिरे, ये धैर्य लब्धम सुभारताजिरे, मुकुंद वो मुकुंद से वो हम स्प्रहानी, मुकुंद से वो स्प्रहानी। देवता लोग कहते हैं इन भारतीयों ने कौन सा पुण्य किया है, कौन से कर्म किए हैं जो भारत भूमि में इनको जन्म मिला है। स्वर्ग में यज्ञ पूजा तप अनुष्ठान इत्यादि कुछ भी नहीं होते हैं। राम कथा, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता कुछ नहीं होता स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग के देवता लोग चाहते हैं भारत भूमि में जन्म लेना। आगे भगवान के 24 अवतारों में, भगवान के 24 जो अवतार हुए ये केवल और केवल हमारे भारतवर्ष में है। हमें गर्व है भारत में। बोलो भारत माता की। सच में भगवान तो विश्वनाथ ही है। सच्चे भगवान जो है विश्वनाथ ही है, श्री जगन्नाथ भगवान है और सारे जगत में उनका सारा निवास है, जगतपति है। केवल अवतार भारत में लेते हैं, उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां च धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ये प्रण लेकर के भगवान जन्म लेते हैं। और इस प्रकार से पंचम स्कंद में भारतवर्ष मुक्त कंठ वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। यहाँ पर पंचम स्कंद विराम दिया। बोलो भारत माता की। सुखदेव जी बोले परीक्षित 28 प्रकार के नरक होते हैं। पृथ्वी से जब 99,000 योजन नीचे संयमनपुरी है, संयमनीपुरी, उसके स्वामी यमराज है। धर्मराज और यमराज एक ही व्यक्ति है। यमराज जो पाप कर्म करता है पापियों के लिए यमराज है, जो धर्म करता है धर्म की धुरी पर धारण होता है वो धर्मराज है। धर्मराज जैसे युधिष्ठिर थे। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री धन संपत्ति को हर लाते हैं ऐसे व्यक्ति को ताम्रेश्वर तांबे के समान तपे हुए नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति घर में आए हुए मेहमानों का क्रोध भरी निगाहों से देखता है उसको वज्रतुंड नरक में भेजा जाता है, जहां गीध आदि पक्षी उनके नेत्रों को खाते हैं। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। परीक्षित बोले महाराज डरा तो दिया आपने बैठ, इनसे बचने का कुछ उपाय भी तो बताइए। सुखदेव जी बोले हाँ सुना रहा हूं, सुनिए। केचित् केवला भक्त्या वासुदेव परायणा अन्नम धुन्वन्ति कास्नेरि निहारमिव भास्करः। भगवान श्री हरि की शरण में जाने पर भक्त अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य के आने पर कोहरा भस्म हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पापों का प्रायश्चित करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन फिर भी पाप रह जाते हैं। कुछ पाप रह जाते हैं जो अन्यत्र प्रकार के पाप होते हैं जिनका धुलना ही मुश्किल है, वो पाप फिर भी रह जाते हैं। जैसे हमारे कपड़े कुछ गंदे होते तो हम क्या करते हैं, जाते ही वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तुरंत 15-20 मिनट में टाइमर लगा देने के बाद वो वॉश होके साफ होके ड्राई होके आ जाते हैं। लेकिन कुछ कपड़े जो जितनी दाग उसमें लग जाते हैं नहीं निकलते हैं, तो उन कपड़ों को फिर हम धोबी घाट में देते हैं। फिर वहां कोई वॉशिंग मशीन नहीं लगती है, धोबी कपड़े डंडे से मार मार करके उन दागों को निकालता है। दाग अवश्य निकलेंगे लेकिन कूट के निकलेंगे। परीक्षित बोले महाराज आजकल
आज तक किसी व्यक्ति के या किसी भक्त के इस प्रकार के धोबी घाट में जाने वाले पाप जो हो गए, जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुले, वो पाप दूर हुए कैसे? सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित मैं बताता हूं सुन। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिदादि परि अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देव थे जिनका नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा विद्वत था, विद्वत्ता बहुत थी, लेकिन एक दिन जंगल में अरण्य में लकड़ी लेने के लिए चले गया। वहां एक स्त्री को उसने देखा, वेश्या को देखा। उस वेश्या पर मोहित हो गया अजामिल और उसी के साथ उसके घर को चल दिया। उसके चक्कर में अपने घर परिवार बच्चों को अजामिल ने छोड़ दिया और उससे ही उसके कई बच्चे पैदा हो गए। और उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उसका नाम उसने नारायण रख दिया। एक संत के कहने पर, अजामिल तेरे कर्म बहुत खराब है, लेकिन तू मेरे पास आज पता नहीं किसकी प्रेरणा से आ गया है, नामकरण की बात अगर करता है तो इस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने के लिए अपनी टोली लेकर वहां ये उसके पास पहुंचे तो अजामिल बोला, नारायण कहां है, मेरे को लेने कोई आए हैं। तब वहां पर श्री हरि के पार्षद भी आए। दूरे क्रीडनम ता सत्यम पुत्रम नारायण होयम प्लाविते स्वरचैन गाहुआ वेन्द्रियः। वहीं आसपास पर बैठा हुआ अजामिल का बेटा बैठा हुआ था, नारायण खेल रहा था वहां पर, तो उन्हें अपने बेटे को पुकारा। लेकिन विष्णु के दूत आए, बोले ये तो कोई नारायण का भक्त है, इसे हम बचा लेते हैं। जय जय, ऐसी प्रभु की कृपा है वहां पर जाकर के। यमराज ने जिंदगी भर जिसने एक अच्छा काम नहीं किया, और आज श्री हरि के दूत लास्ट में जाते समय अपने बच्चे का नाम लिया नारायण, तो श्री हरि वहां पर आगे इसने अंत में तो जाकर के नाम लिया है, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। अंत समय में उसने नाम लिया तो नारायण बोले कोई बात नहीं, अंत समय में ही लिया, नाम तो लिया। जैसे बिजली लाइट आ रही है जा रही है ना, बिजली के तार हैं, इसको पकड़ेंगे तो करंट लगेगा ही लगेगा। छू के देख लीजिए, अरे मैं तो हरि का भक्त हूं, क्यों नहीं लगेगा, करंट लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार से भक्ति करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जिंदगी भर बुरे कर्म किए, अब नारायण के भक्तों ने उनको बचा तो लिया, लेकिन दुष्कर्मों का फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। जो कुकृत्य के थे, अपने घर परिवार बीवी बच्चों को सबको पत्नियों को छोड़ करके अन्यत्र की पत्नी को ले जाकर के आगे थे अजामिल, उनको उसका सजा मिलेगा। क्योंकि श्री हरि कहते किसी प्रकार से भी मेरा नाम भजो तो सही। भाय तू भाय अनख आलस हो, भाय तू भाय अनख आलस हो, भाय तू भाय अनख आलस हो, भाय तू भाय आलस हो। भाव से मन से बेमन से कैसे भी मुझे भजन करो तो सही, भजन तो कर रहे हो। नाम जपत भाय कु भाय अनख आलस हो, भाय कु भाय अनख आलस हो, भाय कु भाय अनख आलस हो, भाय कु भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, भाय भाय अनख आलस हो, भाय भाय अनख आलस हो। किसी भी स्वरूप से मेरा ध्यान करो, बोल मैं भला ही करूंगा आपका, लेकिन बुरे कर्मों की तो सजा मिलेगी आपको, लेकिन वो उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। लेकिन हरि नाम संकीर्तन। अजामिल बोला मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम तो किया नहीं प्रभु, पहले ये बता दीजिए मेरी अच्छाई क्या है जो आप मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए। यमदूत छोड़ के चले गए उनको वहां पर, बोले यार तो विष्णु भक्त है,
श्री हरि का भक्त है वहां पर जाकर के। अच्छाई एक ही थी, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के समय उसने अपने बेटे नारायण का नाम लिखा। इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषो गंगा द्वारमुपेयाय मुक्ता सर्वानुवंदितः। अजामिल को आज वैराग्य हो गया, सब छोड़ छाड़ कर गंगा तट पर जाकर श्री हरिद्वार चले गया, सब बंधनों से मुक्त हो गया। केवल मृत्यु के समय एक बार नारायण, वो भी नारायण भगवान का नहीं, अपने बच्चे का नाम, अपने बेटे का पुकारने से, बोलो नारायण भगवान की। एक बूढ़ी दादी माँ थी, उस श्री हरि भगवान का नाम कभी नहीं लेती थी। बोली तुम लेते रहो बच्चों, मेरे को समय से चाय नहीं पिलाते हो, मेरे साथ कुछ कर, मेरा कुछ कहना नहीं मानते हो आप लोग, क्या है तुम्हारे ठाकुर का गुणगान करने से, मैं कुछ नहीं करूं, तुम लोग करते रहो। और भगवान का नाम लेती नहीं थी दादी। और सब लोगों ने बोला, अच्छे अच्छे लोग आ गए वहां पर, बोले सवाल एक ही है, मेरी माता जी, मेरी दादी जी को राम राम बुला के दिखा दो एक बार। दादी बोलती नहीं थी। गांव के एक सज्जन, बड़े बुजुर्ग आदमी को बुलाया गया वहां पर जाके, दादाजी आपकी जरूरत पड़ेगी, क्या होगा? मेरी दादी राम राम ही नहीं बोलती, क्या आप बुला सकते हो? प्रयत्न करूंगा बुलाया, आप लोग नहीं कर सकते, मैं कैसे करूंगा? ठीक है, जाके देखते हैं। गांव के बुजुर्ग आ गए वहां पर जाकर के, उनने बोला दादी राम राम। उन्होंने बोला हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे मैं राम राम बोल रहा हूं। दादी आप राम राम बोल सकती हो क्या? नहीं नहीं, आपके बच्चे आपको, अच्छी ये बताओ, मैंने सुना आपके बच्चे आपको कुछ चीज बोलने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे गांव में चर्चा फैल गई है, क्या बोलने के लिए बोलते हैं दादी? मुझे एक बार बता दीजिए, बड़ी उत्कंठा हो रही है। अरे वही जो तू बोलना चाह रहा है, मेरे से बोलवाना चाह रहा है, वही नहीं बोल पाती हूं मैं जाकर के। बोले राधे राधे, बोलिए ना, जब उनकी इच्छा ही नहीं थी तो बोली नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जतन करावा, अंतराम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म यज्ञ, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आया। क्यों? ये हरि की कृपा है। बड़े बड़े महात्मा, विरला संत प्रयत्न करते हैं कि हमारी, जब, क्योंकि उनको तो शास्त्रों का अध्ययन है ना, जिस समय अंत में मृत्यु के समय गति होती है, भगवान का नाम आता है, वही बोला जाता है, लेकिन प्रयत्न करते हैं कब प्राण छूट जाए उस समय पता ही नहीं लगता है। इसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई। इंद्र को मारने के लिए त्वष्य मुनि ने यज्ञ किया तो वृत्तासुर पैदा हो गया, क्योंकि मंत्र में त्रुटि हो गई थी। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा दधीचि मुनि की हड्डियों से बने हुए वज्र को लेके आइए, इससे यह मर सकता है। बड़ा भयंकर राक्षस था वृत्तासुर। दधीचि मुनि से प्रार्थना कीजिए, हे ऋषिदेव, हमारे यहाँ अनर्थ हो गया है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, आप हमारे लिए काम कर सकते हैं? बोले हाँ बताइए, क्या चाहिए, क्या करना है? आप शरीर अपना त्याग दीजिए। देखिए क्या मांग रहे हैं संत से, प्रायोजन बताइए क्या होगा उससे। आपके शरीर त्यागने से जो अस्थियों से एक वज्र बनेगा, उससे वृत्तासुर नामक असुर का संहार हुआ। उस वृत्तासुर ने अन्याय फैला रखा, अत्याचार फैला रखा है। और जैसे वृत्तासुर को बताया गया, तुरंत बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए। उन्हें बोला ठीक है, मैं अपना शरीर त्यागता हूं और रणभूमि में
4 श्लोकों से वृतासुर ने प्रभु की प्यारी सी स्तुति की। अहम हरे तव पादैक कमलम, अहम हरे तव पादैक कमलम, दासानुदासो भवितासि भूयः, दासानुदासो भवति मनः स्मरेता सुपते गुणाते, मने स्मरेता सुपते गुणाते, गृणीत वाकर्म करोतु कायं, न नाभिषष्टं न च पारमेष्यं, न सार्वभौमं न सरात्पत्य, न योगसिद्धि पुनरभवं वा, समञ्जसौ वा विहरेशकांक्षे, अजातपक्षा इव मातरं खगा, धनन्य यथा मत्सरात् सुधाति, प्रियं वृत्तेन व्यतुचिं विचिष्णा, मनो रविन्दाक्षतिदिवे त्वां, ममोऽत्र श्लोका जनेषु शक्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, त्वमान मायात्मजाव्रत्यताग्रे, स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्, स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूताय, स्वासक्तचित्तस्य न नाथ। वृतासुर भगवान से बोला, मैं अनन्य भाव से आपकी सेवा करता रहूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अगले जन्म में भी मैं आपकी सेवा ही करता रहूं। जिस प्रकार से पंख रहित पक्षी एक घोंसले में बैठे रहे होते हैं और उनकी मां दाना लेने के लिए जाए रहती है, और पक्षी इंतजार करता, मेरी मां आएगी, मेरे लिए दाना लेके आएगी। अनेक आहट, जब अपनी मां की आहट सुनती है तो पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मेरी मां मेरे लिए दाना लेकर के आ गई है। और एक दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे जंगल में गई हुई गौ माता अरण्य में जाती है घास चुगने के लिए, और शाम को गोधूली बेला में रंभाते हुए वापस आती है, जब उनके खुरों से धूल निकलने लगती है, गौ माता के बछड़े समझने लग जाते हैं मेरी मां वहां से वापस आ रही है। और एक और दृष्टांत दिया, परदेश गया हुआ प्रियतम उनकी प्राण प्रिया पत्नी जैसे उनसे मिलने के लिए उत्कंठित होती है, मेरे प्रियतम आ रहे हैं आज, उनको मिलने के लिए लालायित नहीं रहती है। उसी प्रकार प्रभु मैंने जो 3 दृष्टांत दिए, मैं आपको स्मरण करता हूं इनके अनुसार। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रेमी रसिक भक्तों का सदैव स्मरण चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरणों का चरणानुवाद चाहिए। इंद्र और वृतासुर का भयानक युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र ने वृतासुर के दोनों हाथ काट दिए। वृतासुर इंद्र को ही निकल गया, पेट में जाकर के इंद्र ने वज्र मारा, वृतासुर का पेट फाड़ा और बाहर निकले, तब जाकर के वृतासुर का अंत हुआ। एक दैत्य चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। दीति के 49 पुत्र देवता बने, जो वायु के ही विविध रूप। पुंसवन के व्रत के प्रभाव से दीति के पुत्र होकर के भी देवता नहीं बने, दैत्य ही रहे। परीक्षित बोले, महाराज ईश्वर तो समदर्शी होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ईश्वर भक्तों को प्रेम और अभक्तों से ईर्ष्या, ये क्या सामंजस्य है महाराज? ये भी कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, ये यथा, सुखदेव जी उन्हें समझा रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तजैव भजाम्य हम। भगवत गीता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो मुझे जिस भाव से, अभी हमने श्री रामचरितमानस गाई, भाय कुभाय अनख आलस, भाई मतलब भाव से, कुभाई मतलब कुभाव से, अनख क्रोध गुस्से से, आलस सो करके,
नाम जपत मंगल दिशि दसों, नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष और मंगलाय तनोहरि। मंगल ही मंगल है, अमंगल शब्द ही नहीं है। परीक्षित बोले महाराज, भगवान दैत्य जाति के दुश्मन होते हैं, तो उनके परिवार में प्रहलाद जी कौन थे? वो भी क्या दुश्मन थे? परीक्षित बोले, सुखदेव जी बोले महाराज, प्रहलाद जी दुश्मन नहीं थे। प्रहलाद जी कौन थे? इनकी चर्चा में आपको जरा विस्तार से सुना दूं, ऐसे नहीं समझोगे प्रहलाद कौन थे। हाँ महाराज, उस भक्त के बारे में मुझे सुनने की बड़ी मेरी जिज्ञासा हो रही है, मैं सुनना चाहता हूं, तो सुनो। हिरण्यकश्यप के पुत्र दैत्य जाति में पैदा हुए थे। इतना प्यार दुलार प्रहलाद पर बरसाया, आज तक किसी देवता पर नहीं बरसाया, श्री हरि ने। परीक्षित बोले महाराज, प्रहलाद पर कैसे कृपा की, जरा समझाइए मुझे। सुखदेव जी बोले, जिस समय हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने बराह रूप धारण करके, उनका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप उनका बड़ा दुश्मन बन गया और भगवान की तुरंत तत्काल तपस्या में लग गया और तपस्या करते 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 उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, बस वरम ब्रूहि, क्या मांगते हो, बोलो बत्सा। अरे भगवान आप ही हैं, आइए प्रणाम है आपको, मेरे को वरदान दीजिए, ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना मनुष्य से मरो, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी वस्तु से मरो, सृष्टि में किसी सी वस्तु से न मरो, और सुनिए 12 महीनों में किसी महीने से नहीं मरो। ब्रह्मा जी बोले, बस करो, और कुछ नहीं मारा, इतने वरदान मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने बोले, ठीक है, दिया आपको वरदान। वाह, प्रसन्न हो गए। हिरण्यकशिपु बोला, ठीक है, और ब्रह्मा जी के सारे वरदान मैं तुझे देता हूं, इसलिए तेरा जैसा तब किसी ने नहीं किया है। सारे वरदान जो तूने मांगा आज मैंने दिए। ये वर देवता लोगों को भी दुर्लभ है, जो तूने कुछ छोड़ा ही नहीं, पृथ्वी पर सारे वरदान मांग लिए। कोई साधारण व्यक्ति था, इंद्र से पानी भरवाता था, वरों से पानी भरवाता, इंद्र जैसे योद्धा लगवाते थे, देवता लोगों को परेशान करता था। इनके 4 बेटा हुए, राग, अनुराग, संघराग, और सबसे छोटे बेटे प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही श्री कृष्ण प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी थे, और श्री हरि के चरणों में अपनी श्रद्धा अनन्य भाव से रखते थे। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। थोड़े बड़े होने पर पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने बेटे को अपने गुरुकुल भेजा अध्ययन के लिए। गुरुकुल कौन से गुरुकुल? दधीचि गुरुकुल, अत्रि गुरुकुल, विश्वामित्र गुरुकुल, पाराशर गुरुकुल, कहीं नहीं। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जो दानव का विश्वविद्यालय था, वहां भेजा, जाओ। और उसके गुरुजी कौन थे? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र संडामर्ग जी महाराज। एक दिन बेटे की याद आई तो हिरण्यकश्यप मिलने के लिए चले गए। मेरा बच्चा कुछ वहां पढ़ रहा है या खाली घूमे रहा है? प्रहलाद जी ने दूर से ही पिताजी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, पिताजी आ गए आप। और पिताजी ने अंक में भर लिया, बेटा कैसा अध्ययन चल रहा है? संडामर्ग जी अध्ययन करवा रहे हैं गुरुकुल में, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं पिताजी। इनकमिंग कॉल फ्रॉम अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक कुछ जो सबसे प्रमुख फेवरेट श्लोक है आपका, उसका मुझे सुना दीजिए। अच्छा टॉपिक हो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्धिमासाय सद्ग्रहात् हित्वा अमागहनन्दकूपं वनं गतो यधिर्माय। जी बोले, पिताजी घर गृहस्थी में फंसना
एक गहरे कुएं में जाकर के अपने प्राणांत करने के समान है। इससे अच्छा तो बुद्धिमानी यही है, घर गृहस्थी को सब मन से निकाल के श्री हरि के चरणों में ही ध्यान को लगाया जाए। हिरण्यकश्यप बोला बस हो गया, यही सीख रहा तू यहाँ गुरुकुल में आकर के। दानव गुरुकुल में मैंने तुझे भेजा था और ऋषि गुरुकुल की तरह तू मुझे प्रवचन सुना रहा है, ये तुझसे उम्मीद नहीं है मेरी। मैं बोल रहा हूं जो सबसे प्रमुख है वो टॉपिक सुना। अरे ठीक है, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें हरि का भजन करना चाहिए। फिर तू वही बात बोल रहा है, अपने गुरु को इधर बुला, यही सिखा रहे हैं। कहां गए संडामर, इधर आओ। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं इसको सिखाया, तुम सांप्रदायिकता फैला रहे हो इधर जाकर के। मैंने अपने बेटे को क्या सिखाने के लिए भेजा था, क्या सिखा रहे हो? महाराज जब पिछली बार के सेशन में आप आए थे यहाँ पर, जो आप बोल के देंगे उनका अनुसरण कर रहा हूं। आपने बोला सारे शिष्यों को, सारे बच्चों को ग से गणेश नहीं पढ़ाएगा, ग से गधा पढ़ाएगा। उस दिन से मैं गधा पढ़ा रहा हूं। पूछो बच्चे को, अपने बच्चे प्रहलाद को बोलो मैं गणेश बोलता हूं ग से या गधा बोलता हूं? बोल प्रहलाद क्या बोलते हैं? हाँ पिताजी, जो श्री हरि के चरणों में जो ध्यान लगाता है ना, फिर वहां वो कथा पलट दी उन्हें। श्री हरि के चरणों में जो ध्यान लगाता है ना, इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। अध्यापन के समापन के पश्चात संडामर्ग प्रहलाद जी को समझाने, उनको किनारे पर जाकर के छोड़ने के लिए गए। बोले महाराज मेरे को जो कुछ आप बोलना चाहिए बोलिए, मैं सौगंध खाता हूं, आपके बेटे को मैं कोई भक्ति नहीं सिखाता हूं। इधर ये बेटा सिखा सुखाया हुआ आया है आपका बच्चा, कहीं से कुछ इसके ऊपर किसी भगवान की, जो आपका शत्रु है ना, उसने कुछ जादू टोना उसके ऊपर कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो पूरा सीखा सुखा आया हुआ है। और हाँ बेटा कुछ आज और सीख के आए हो प्रहलाद? आज कुछ और नया लेक्चर दिया महाराज ने या यही सिखाया है? हाँ पिताजी आज मैं नया टॉपिक सिखाऊंगा। श्रवणम नवधा भक्ति सुना दिया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनः अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनः। नवधा भक्ति का प्रवचन सुना दिया। अब आग बबूला हो गया। बोला प्रहलाद तेरे को आज मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूं, और जितने गुरु लोग हैं यहाँ संडामर्ग इत्यादि, मैं तुम लोगों को भी खत्म कर देता हूं। महाराज एक बार सुन तो लीजिए, हमारी सुन लीजिए। बोलते हैं क्या? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम स्तुतो वदेश्यम न वेत्र शस्त्रो न सैर्गिकायम मत्सिराजन नियत्य मंदोत्कदास्मभानः। न मत प्रणीरः न प्रणत प्रीतः। न हम इसे अच्छा या बुरा सिखाते हैं, और नहीं इसको कुछ हम धर्म के बारे में सुनाते हैं, समझाते हैं। और न मैं सिखाता हूं न कोई पराया मेरे गेट के अंदर आके सिखाता है। महाराज आपका शत्रु ने इसके ऊपर कृपा की, सिखा सुखा आया हुआ है कहीं से। हिरण्यकश्यप बोला वत्स प्रसादम भद्रम ते सत्यम कथय मामृषाम बालानति कुतस्तुभ्यम मेष बुद्धि प्रियर्षण। प्रहलाद ठीक ठीक बता, सच सच बता, तेरी बुद्धि को कौन फेरता है? कौन फेर रहा है यहां पर? कौन? या तो तेरे गुरुजी यहां पर संडामर्ग जी कुछ गलत उपदेश दे रहे हैं, या तेरे को श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद अर्चनम वंदनम आत्म निवेदनम कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले अच्छा यही प्रश्न जानना, तुम आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? यही प्रश्न सरल भाव में तुम पूछ सकते हो। बोले सोई जानई जे देहो जनाई, सोई जाने सोई जाने हो यही देहो जनाई, सोई जाने हो यही तो जनाई, सोई जाने हो यही देहो जनाई, सोई जाने हो जानत तुम ही भई जा
सीताराम 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 सीताराम। पिताजी, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। लेकिन मैंने दो दृष्टांत दे दिए, एक रामचरित में सोई जाने जी देव जनाई, जा पर कृपा राम की होई, मूकम करोति वाचालम। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु मेरे को कोई नहीं सिखाता है वहां, न मेरे गुरुदेव सिखाते हैं न कोई देवता सिखाते हैं। हिरण्यवश से बोला बस समझ गया हूं। अब भगवत भक्ति का भयानक रोग तेरे को लग गया है। यह रोग प्लेग और कोरोना की तरह है, उससे भी कठिन, उससे भी भयानक रोग है। ये श्वास से फैलने वाला रोग है। मुझे लग रहा है आज मैंने अपने पुत्र को ही समाप्त कर देना चाहिए। तुझे अगर मैं जिंदा रखता हूं तो 1 लाख शिष्यों को, 1 लाख पुत्रों को भी तू तो राममय बना देगा, तू तो हमारा सब प्लान फेल कर देगा। ऐसा पकड़ करके हिरण्यकश्यप ने दुराचरण करना शुरू किया। पर्वतों से प्रहलाद को पकड़ के गिराना शुरू कर दिया, पानी में डुबो दिया, तप्त तेल में डुबा दिया, विषपान करा दिया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया और खंबे से बांध दिया। मारण मरण मोहन यंत्र तंत्रों का भी असर कर दिया। लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक दिन गुरु जी वहां गए, बोले प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के साथ भक्ति पाठ में पढ़ रहे थे वहां पर, और गुरुजी ने बोला मैं थोड़ा सा टहल के आता हूं, मैं जो दिया है इसका स्वाध्याय आप लोग कीजिए। हाँ ठीक, गुरुदेव जाइए। देखा गुरुदेव गेट के पास, दरवाजे के पास, आओ बच्चों इधर आओ, मैं आपको सिखाता हूं। उनको जाकर के हरिनाम संकीर्तन सिखाने लगे। बोले यार, बोले तेरा कहा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रहलाद, तू ये कहां से सीख के आता है? गुरुजी तो सन्ना मार्ग तो कभी ऐसी बातें ही नहीं बना, अन्यत्र बातें सिखाते हैं। बोला जब मैं अपनी माँ के गर्भ था ना, नारद जी ने उनको उपदेश दिया था, वहां से मैंने सीखा है। गर्भावस्था के दौरान भी माताएं बहनें अच्छे संस्कारों को हमने सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, गीता जी का पाठ करना चाहिए। और मोबाइल फोन इत्यादि हम देखेंगे तो संतान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और गुरुजी ने देखा वहां पर आई तो बच्चों को लेक्चर दे रहा प्रहलाद। गुरुजी ने डांटा नहीं, तुरंत आज ये रंगे हाथों पकड़ गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तुरंत जाकर के उनको बुला के ले आया हिरण्यकशिपु को। महाराज देखिए, आप बोलोगे आपके बच्चे को क्या सिखाया, देखिए मैं सिखाने की तो बात दूर, मैं अध्यापक हूं, सारे विद्यार्थी जो मैं लेक्चर देता हूं उनकी जगह तुम्हारा बालक खुद अध्यापक बन के लेक्चर दे रहा, सुनो। दिया। हिरण्यकश्यप सोचे अब मैं बच गया हूं। वहां जाकर देखा, तुरंत गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने वो बंद करवा दिया। बोला इधर आ, तू किसके बल पर कर रहा है? तेरा गुरु कौन है? सबसे पहले ही बता प्रहलाद, यहीं पर खत्म कर। कहलंकेश कवन ते कीसा, कहलंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाल सी बने सीखीसा, कहीं के बल घाल कर कीसा, की धौत्रवन सुन ही नहीं मोही, धौत्रवन सुने नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही, देखो अति सठ तो ही। हनुमान जी से पूछे किसके बल पर तू ये कर रहा है? रावण जिस प्रकार ना, उसी प्रकार वहां भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बोला है। हनुमान जी बोले जाके बल लवलेस ते जिते हो चराचर धारी, तास दूत में जाकरी हरि आने हो प्रिय नारी। हनुमान जी जवाब दे रहे, और यहाँ पर आकर के किसके बल पर कर रहा है? हिरण्यकश्यप बोला। तो प्रहलाद जी बोले न केवलम में भगवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चापरेसाम, परमेव परमे स्थित जंघमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मादि जी से बल मिला है, मेरे प्रभु ब्रह्मा जी आदि भी जो बल देने वाले हैं
उनका ही मैं स्मरण करता हूं। इस प्रकार से अनेक प्रताड़नाएं प्रहलाद जी को दिया, प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और उनको अनेक प्रकार से हिरण्यकश्यप ने दर्द वेदना दी, लेकिन उसका कुछ नहीं। प्रहलाद जी को अपने चरणों में पड़ा हुआ देख करके भगवान ने देखा। तुरंत वहां पर जब भगवान कुछ देर बोला, भगवान को प्रहलाद जी को खंभे को बंधवा दिया उन्होंने। बोला तेरा भगवान इस खंभे में भी है क्या? बोला हाँ देख, दिखा कहां पर है। हिरण्यकश्यप ने खंभे में मारा वहां पर जाकर के, और जैसे ही खंभे में मारा खंभ फट के वहां पर श्री हरि वहां पर चतुर्भुज धारण करके नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और भगवान ने कुछ देर तक श्री नरसिंह भगवान ने उसके साथ खूब खेल किया। देखते ही देखते भगवान सूर्यास्त सायंकालीन वेला का इंतजार कर रहे, क्योंकि वरदान पाया था, न सुबह मरो न शाम को मरो, और पकड़ने जगड़ने लगे। अब उसने बोला था कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, नाखूनों से उसको फाड़ने लगे। अब कहां पर बैठा हूं? धरती आकाश में नहीं, गोद में बैठाया, अपनी गोद में बैठाया और भयंकर रूप दिखा करके प्रहलाद जी कोप से कांपने लगे वहां पर जाकर के, और हिरण्यकश्यप वहां पर डरने लगा। क्या हो गया करे? नरसिंह भगवान ने तुरंत उसको फाड़ दिया, चीर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और सुंदर वहां पर जाकर के नरसिंह भगवान प्रहलाद जी स्तुत करें। स्वपाद मूले पतितं भरकं विलोक्य देवः कृपया परिलुप्तः उत्थाय तच्छीर्षधया करामुजं कालाभिवित्त धियां प्रत्यभाय। प्रहलाद जी को गोद में उठाया भगवान ने। बेटा प्रहलाद, तू इन दुष्ट आत्माओं के साथ रह करके तेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु आप कैसी बात है, मेरे आने में बहुत देरी हो गई। नहीं पिताजी, नहीं प्रभु, मेरे पिताजी ने मेरे साथ इतना अनर्थ किया, अत्याचार मेरे ऊपर किया। भगवान बोले बेटा ठीक, आप वर मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले अगर मुझे कुछ वर देते तो मेरे जीवन से मांगने की ही इच्छाएं दूर हो जाए। जय हो। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। भगवान बोले तथास्तु, और भगवान ने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अभिषेक करके सिंहासन बैठते हुए प्रभु जी भगवान से बोले प्रभु एक चीज मांगता हूं आपसे, एक वर मांगता हूं। भगवान बोले क्या चाहिए? प्रभु मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत आपको गालियां दी, आपको दुख दिया, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उनका पुत्र होने के नाते उनने मुझे जन्म दिया है। प्रभु उनको कर्म की तो उनकी सजा मिलेगी, लेकिन उनको अधोगति को देना, बड़ी बुरी गति होती है अधोगति। मेरे पिताजी को सदगति दे देना। भगवान बोले हे प्रहलाद, तेरे को क्या क्या वेदना नहीं दी तुम्हारे पिताजी ने, धन्य है प्रहलाद तू। तथास्तु, तेरे जैसा कोई भक्त मैंने नहीं दिया। और इसी प्रकार से तेरे जैसे पुत्र अपनी एक नहीं 21 पीढ़ियों को उतार देते हैं। धन्य हो प्रहलाद तुम। जाओ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रभु ने इस दैत्य को वहां पर मार करके, इस प्रभु दैत्य से वरदान पा करके, दैत्य ने मुझसे ही वरदान पा करके मुझे ही मारने चला था। भगवान बोले खबरदार ब्रह्मा जी, आज से असुरों को अगर आपने वरदान दिया तो देखा कैसे इसने तांडव मरा दिया था। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप को दूध पिलाओगे तो अपना असर गलत करेगा, कुतर्क करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय कलस्य साधोर विपरीत में ज्ञानाय दानाय चरक्षराय। विद्वानों की विद्या ज्ञान दान धन इत्यादि के लिए होते, खलों की जो बुद्धिमान नहीं होते उन लोगों की दूसरों को पर पीड़ा देने के लिए होती। लाखों धर्मियों के बीच में भी रह के कोई व्यक्ति अगर विधर्मियों के बीच में भी रह के भी अगर ऐसा काम करता है तो उस पर प्रभु की अनन्य कृपा है। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, अब ये बताओ भगवान पक्षपाती तो नहीं है? तुमने प्रश्न किया था, मैंने इसने बड़े विस्तार में सुना है। आप बोले थे राक्षसों को मार देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अब वो राक्षस को मारा तो पक्षपात किया भगवान ने, और उनके ही बेटे प्रहलाद को क्या दशा दी। देखिए
और इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। समुद्र मंथन में प्रभु ने 3 अवतार लिए, जहां देवता और दैत्यों ने एक ही समय, कश्यप मुनि की संतान है, माताएं अदिति और दिति हैं, अलग अलग दोनों आपस में झगड़ते रहे। एक बार देवताओं ने कहा दैत्य से, हम आपस में तो सब भाई भाई हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी आज्ञा हो कि हम सब मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला समुद्र से जो अमृत निकलेगा उसका बराबर पान कर लेंगे। अब समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं, मंदरांचल पर्वत को मथानी बना रहे, समुद्र तट पर रख दिया। दैत्य और देवता सब मिलकर बासुकी नाग की रस्सी बना करके समुद्र को मंथन कर रहे हैं। और अहंकार में दैत्यों का मुख पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, पर्वत को हिलाने लगे और वो पर्वत डूबते चला गया। भयंकर कोलाहल मच गया और मथने से हलाहल विष निकला। उस विष को देवादिदेव महादेव ने पान कर लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्यंता महादेव कृपया भूत भावनः। जैसे हथेली में एक छोटा सा फल हम रख लेते हैं, भगवान ने उस हलाहल विष के घड़े को लेकर के पी गई। शंकर भगवान ने पी लिया, इस कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नहीं। बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान शंकर ने उसका पान कर लिया। और समुद्र मंथन में सबसे पहले गाय निकली, जो ऋषियों को दान दे दी। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के कंधे में धारण की। कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभादि अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग आदि में भेज दिया। फिर साक्षात भगवती महालक्ष्मी जी का प्रदान। बोलो लक्ष्मी माता की। उन लक्ष्मी जी को साक्षात विष्णु भगवान ने वर्ण किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। प्रभु ने कहा लक्ष्मी जी के कारण सब लोग झगड़ा कर रहे थे। सभी देवता, कोई बोले हम लेंगे, कोई हम लेंगे, तो विष्णु भगवान ने तुरंत आकर के लक्ष्मी जी के गले में जयमाल डाल दिया। उसके उपरांत, क्योंकि लक्ष्मी जी तो श्रीमन नारायण की थी, है और रहेंगी, उन्हें कौन ले सकता है, किसी दैत्य की हिम्मत नहीं है। और फिर पुनः मंथन किया। वारुणी असुरों ने ले ली, जो वारुणी निकली। और साक्षात भगवान धन्वंतरी निकले, जो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्यों ने जैसे ही अमृत का कलश देखा, भाग गए सारे देवता लोग। तो प्रभु ने बोला ये तो लीला अनर्थ हो गया, क्या करें। तो प्रभु ने तुरंत वहां जाकर अपनी लीला बदली, मोहनी रूप धारण। बोलो मोहनी भगवान की। मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को ही छल दिया वहां। अब अमृत का कलश ऐसे लेके जा रहे, वो मोहनी के स्वरूप को ही देख रहे। बड़ी सुंदर स्त्री निकली मंथन से, भगवान ने लीला करके। स्वरभान नाम का दैत्य बहुत ही जो है उच्छृंखल होने लगे थे। उनको शंका होगी कि वह देवता बनकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में घुस कैसे गया। भगवान ने तुरंत उसकी गर्दन काटी, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अमृत पी चुका था वह। और वह 2 हिस्सों में बदल गया, राहु और केतु के रूप में। आजकल होता है राहु और केतु की दशा चल रही, वही दशा है। और सूर्य चंद्र ने मेरा रहस्य खोल दिया, ऐसा करके पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सूर्य और चंद्र ग्रहण करते हैं, जो आक्रमण होता है, उनको ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। तत्र देवासुरो नाम रणः पुरं दारुणः रोद्धश्च देवतो नाम राजस्मलो रोमहर्षः। देवता विजयी हुए, दैत्य मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या द्वारा सारे दैत्यों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य बोले दैत्यों से पहले ब्राह्मणों को खुश करो, खीर मालपुआ खिचड़ी इत्यादि सब बना करके गर्जना के साथ आशीर्वाद से शरीर वर्चस्वम आयुष्म आरोग्यम मां विधा, ऐसा करके दैत्यों ने ब्राह्मणों को खुश कर दिया। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से अमोघ रथ बनाकर राजा बलि को भेंट कर दिया और बोले यह हमारे आशीर्वाद का रथ है, इस रथ में आप सभी पराजित नहीं हो सकते हैं। सामने साक्षात परमात्मा क्यों न बैठे हों चाहिए। रथ में बैठते ही उनने हमला कर दिया और फिर कश्यप जी बोले आप पयोव्रत धारण करें। उस पयोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए, बोले महाराज वरदान मांगो। मां अदिति बोली प्रणाम करके बोले मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए भगवान, मैं आपका स्वयं बेटा बनकर के कृपा कर रहा हूं। मां के गर्भ में आए,
भादो मास की शुक्ल पक्षमी की द्वादशी दिन के दिन बटुक भगवान प्रकट हुए, जिन्हें हम बामन, बोलो बामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, ओ भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर दे रंग से पहचान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। डोल उठी है ये सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, हो जगत का पालन हारे, जगत का पालन हारे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, जरा कर ले रे मुझसे पहचान, भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। बोलो बामन भगवान की जय। समयाभाव के कारण भजन को सूक्ष्म किया, विस्तार न करते हो तथा भी थोड़ा सूक्ष्म करते, क्योंकि भगवान के जन्म तक हमने पहुंचना है। और इस प्रकार से बामन भगवान प्रकट हुए, राजा बलि से बलि वहां पर चले गए। बलि बोले भगवान क्या सेवा करो, क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पृथ्वी दो राजन, 3 पग पृथ्वी चाहिए। भगवान ने तीनों पैरों को नापना शुरू किया। पहला पग डाला भगवान ने, एक चरण में 7 लोग नाप दिए, अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल। दूसरे चरण भू स्व मह जन तप सत्य लोका, 7 लोक नाप दिए। 2 चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया। भले आपने बोला था तीसरा चरण भी अब कहाँ रखो, कोई जगह नहीं है। बोले भगवान मेरा सर तो है, तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रखिए। और तीसरा चरण भगवान ने बलि के सर में रखा और भगवान खुश हो गए। बलि तेरा जैसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। राष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया बलि, इसलिए आज भी बलिदान का महत्व है। लेकिन हम लोग दूसरे शब्दों में उसको लेते हैं बलिदान, जिसने अपना भी शरीर दे दिया। बलि मतलब जो हमें प्रिय है, अपने आप को हम दे देते हैं। हम पत्रम पुष्पम फलम, जो हम अच्छा खाते प्रभु हम दी, वो भी बलि। एक नारियल चढ़ाना, एक फल फूल चढ़ाना। भगवान बोलते चलो आज हम वहां जा रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। अन्यत्र चीजों को ले जाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बोलते हैं ये बलिदान है। ये बलिदान नहीं है शास्त्रोक्त। तो बलि बोले, बलि को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और तब जा करके फिर आगे परीक्षित बोले महाराज अब मुझे आगे सूर्यवंश की कथा सुनाइए। सूर्यवंश की चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश में भगवान राम पैदा हुए, चंद्रवंश में भगवान श्याम पैदा हुए। सूर्यवंश वाले भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, चंद्रवंश वाले श्याम लीला पुरुषोत्तम है। सूर्यवंश वाले भगवान श्री राम को समझे बिना हम उनको नहीं जान सकते। लीला पुरुष वो जो है भगवान जो है करके दिखाते हैं हमें। और चंद्रवंश वाले भगवान क्या है, उनको समझ पाना कठिन है।
टेढ़े हैं भगवान, उनकी बातें भी टेढ़ी है, चाल भी टेढ़ी है, काम भी टेढ़े है। अब उनको समझ जाते हैं तो हम सीधे हो जाते हैं उनको देख करके। और सूर्य वंश के भगवान राम को समझना परम पवित्र है। भगवान राम देखो सीढ़ी मुद्रा में खड़े हैं वहां पर जाकर के, जानकी जी विराजमान है, लक्ष्मण जी साथ में विराजमान है, लेकिन टेढ़ी टांग वाले को समझना परम पवित्र तो दूर की बात है, महाविचित्र है उनको समझ पाना। इस प्रकार से आइए पवित्र सूर्य वंश की कथा श्रवण करते हैं। एक श्लोक में श्री राम कथा सुखदेव जी महाराज ने लिखी है। बोलो श्री अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र की, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम भगवान की जय। एक श्लोक में उनने सुनाई सूर्यवंश की कथा सुनाई। भगवान श्रीमद नारायण के कमल नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के बेटे मरीच हुए, मरीच के बेटा कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा देवी, इनकी बिटिया इलावती हुई, और इलावती और सुद्युम्न इनके विवाह से उपरोक्तानुसार मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकुवंश, मृग, सरियाती, प्रसद्र, नाभाग, धृष्ट, नरिष्यंत, प्रांशु, दिष्ट और करुष। जो सरियाती जी महाराज थे, इन 10 पुत्रों में से सरियाती जी की एक कन्या हुई सुकन्या। उसने गलती से च्यवन मुनि के आंखें फोड़ दी और बाद में च्यवन मुनि से बोला आपको इस कर्म का दंड तो मिलेगा, अब मेरी इस पुत्री से कौन विवाह करेगा। फिर च्यवन मुनि के साथ ही उस कन्या का विवाह कर दिया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया अपने तप से। अश्विनी कुमार कौन थे? देवताओं को वैद्य। बोल अश्विनी कुमार भगवान की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को बुढ़े से जवान बना दिया। अश्विनी कुमार वैद्यों के देवता है तो जो कहे वो मानना पड़ेगा। उसी नाम से आजकल च्यवनप्राश चलता है। बोलते हैं जो बुढ़ा भी खाएगा तो उससे जवान हो जाएगा। और च्यवन मुनि की कृपा से ही सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए। रेवत की पौत्री का विवाह कन्हैया जी के बड़े भाई बलराम जी के साथ हुआ। मनु महाराज जी के जो दूसरे पुत्र थे वो नभक थे। नभक के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अमरीश। अमरीश राजा इतने बड़े भक्त थे कि एकादशी को भी निर्जला व्रत करते थे। एकादशी 2 पाक की एकादशियां होती है ना, एकादशी में माता बहनें कुछ भोजन नहीं करती, हम आप जो लेते हैं, लेकिन प्रातः भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, लेकिन फलाहार और जल लेते हैं। लेकिन अमरीश महाराज जो है एकादशी को भी व्रत करते थे और निर्जला व्रत। जब दूसरे दिन द्वादशी का सूर्योदय होता तो पारायण करने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। द्वादशी को पारायण करने ही वाले थे तब तक उनके पास दुर्वासा ऋषि आ गए। अरे महाराज आइए, कैसे आना हुआ? दुर्वासा जी को बोले बैठिए। दुर्वासा जी बोले हम पहले संध्या वंदन करके आते हैं, क्योंकि उस दिन द्वादशी की 6 तिथि थी। कुछ ही समय बाद द्वादशी लगने वाली थी, लेकिन नहीं आए दुर्वासा ऋषि, संध्या में देर हो गई। तो अमरीश जी ने बोला कि अब मैं व्रत कैसे खोलूं? आई ने तब तक उन्होंने बोला एक जल पान करके फल लेकर के व्रत को खोल लिया। इस बात का चरणामृत, भगवान का चरणामृत लेके इस बात का पता दुर्वासा ऋषि को पता चला, हमारे बिना ही उनने व्रत खोल दिया। तो उनको अपने क्रोधाग्नि से जटा उठाकर पटकी, वहां पर एक कृत्या पैदा होगी जो राजा को खाने के लिए दौड़ी। और राजा भगवान के परम भक्त थे, तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और पैदा हो गया और कृत्या को भस्म कर दिया। और दुर्वासा ऋषि के ही पीछे से लग गया वो, जो
जो उनको नष्ट करने के लिए आता, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल गए। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में पीछा करने लगे, मुझे बचाइए भगवान बचाइए। फिर भगवान नारायण ने कहा, भगवान आपका छोड़ा है, आप ही बचाइए। क्योंकि भगवान फिर गीता में बोले, अहम भक्त पराधीनो रासत्रम इद द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनः प्रिय। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं। ऐसे परम भक्त थे राजा अम्बरीश। बस थोड़ी देर में ठाकुर जी का प्रागट्य होने ही वाला है। पहले संत आते हैं, ऋषिगण आते हैं अम्बरीश जी जैसे, फिर भगवंत आते हैं। बिना संतों के भगवंत नहीं आते। सुखदेव जी बोले, महाराज इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का चरित्र सत्यता के लिए सब लोगों को मालूम है। उनके बेटे रोहित हुए। रोहित के बाहु के सगर की 2 रानियां, एक रानी से हजारों बेटा पैदा हुए। सबने कपिल भगवान का अपमान किया तो उनकी दृष्टि से हजारों बेटे भस्म हो गए। और दूसरी रानी से एक बेटा असमंजस पैदा हुआ। असमंजस के अंशमान के राजा दिलीप के राजा भगीरथ जी पर आराधना करके भागीरथी गंगा जी को ले। बोलो भागीरथी गंगा की। शिव जी की जटा से आई गौमुख से लेकर के जो संपूर्ण भारतवर्ष को पावन करती है। सगर के हजारों पुत्रों को जहां पर उनकी राख पड़ी थी उनको गंगा मैया ने पवित्र किया और चरण स्पर्श से उनको तार दिया। इसीलिए आज तक भी भारतवर्ष में अस्थि विसर्जन का महत्व है। गंगा जी के जल में अस्थियों को प्रवाहित। बोलो गंगा मैया की। उस गंगा जी का जल स्पर्श करके सगर के हजारों पुत्र जो श्राप से श्रापित हो गए थे वो मुक्त हो गए। इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में ऋतुपर्ण, फिर सौहार्द, अस्मक, नारी कवच, खडवांग, दिलीप, रघु, अज और अज महाराज के घर में महाराज दशरथ जी के घर में 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा दशरथ जी महाराज की। इस प्रकार से सूर्य वंश में भगवान राम का प्रागट्य हुआ। एक श्लोक में सुखदेव जी वेदव्यास जी ने लिखा है, कुर्वर्थे त्यक्तो राज्यो व्यथचरधनो वनम पद्य पद्मां प्रियायाः पाणि स्पृक्षाभ्याम मृजितं पथरुजो यो हरिश्चंद्रानुलाभ्याम वैरूप्यात् सुपर्णक्षाः विप्रह विरहरुषा डरतो अभिभूभृजं त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलवदहनः कौशलेन्द्रो वृतान्तः। कैसे हैं भगवान श्री राम, क्या क्या उनके चरितार्थ से इस श्लोक में वर्णन किया। जिन्होंने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अयोध्या का राज्य किया। लक्ष्मी जी, सीता जैसी लक्ष्मी जी को परित्याग करके अरण्य में चल दिए। फिर क्या किया? क्यों? वो धर्मात्मा थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म के मूर्तिमान श्री विग्रह है। पंचवटी में गए और रावण की भगिनी सुपर्णखा आई और बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह विधान लिखा विधिचारी। आपके समान पुरुष मेरे समान स्त्री कोई नहीं है। बस ज्यादा बातें हम नहीं करते हैं, आप और मैं विवाह कर लेते हैं। भगवान राम चाहे तो वहीं पर समाप्त कर देते, बोले मैं विवाहित हूँ, मेरी धर्मपत्नी सीता जी यहाँ है। एक मार्ग और है, ये मेरा छोटा भाई है ना, इससे अगर आपकी बात बनती है, हमारी तो बात इनसे नहीं बनती, हमारी नहीं जमती इनसे, आप कर सकते हो। ये अविवाहित है, आप इनसे विवाह कर सकते हो। फिर विस्तार में चले जा रहे हैं हम, विस्तार का समय है नहीं अभी। इस प्रकार से सुपर्णखा को लक्ष्मण जी ने उनका नासिका ध्वंस किया, नाक काट करके। वो तुरंत अपने भाई के पास गए, महाराज अनर्थ हो गया। वो दोनों अयोध्या से 2 कुंवर आए हैं, उन्होंने मेरी नासिक मेरा होते हुए तेरा ये हाल कर दिया। तुरंत रावण ने अपने दूतों को भेजा वहां जाकर के और सुपर्णखा का बदला लेने के लिए वहां रावण ने भेजा। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मित्रता करवा करके हनुमान जी की खोज की, अशोक वाटिका में पहुंचे। सीता जी को वापस प्रभु के पास ले जाने हेतु मां वैदेही को आश्वस्त किया, मैं ले जाऊंगा मां तुम्हें, कुछ दिन यहाँ पर बैठिए। परसों सुंदरकांड में हमने वही दर्शन किया था। और मैं रामदूत हूं मां, भगवान राम ने मुझे भेजा है। हनुमत लाल ने निशाचरों को
भगवान राम ने साचरों को मार के लंका नगरी में फिर प्रभु राम यहाँ पर आएंगे, सेतु बंद करके आपको लेके जाएंगे। माँ मेरी बात को मानिए, आपका कुछ संदेश है तो मैं वहां ले जाता हूँ। इस प्रकार संदेश का आदान और प्रदान करके हनुमान जी आगे बढ़े और रीछ बानर भालों के साथ सेतु बंद करके रावण का समूल विनाश करके विभीषण जी को राज्याभिषेक करके भगवान राम अयोध्या जी में पधारे और 14 वर्ष के बाद भव्य श्री राम भगवान का राज्याभिषेक किया गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम। परीक्षित ये तो रही सूर्यवंश की चर्चा। अब आपको हम चंद्रवंश की चर्चा सुनाते हैं भगवान। लेकिन एक श्लोक में जैसे आपने रामचरितमानस पूरी सुनाई, वैसे ये मत सुनाना। मैं और आगे जिज्ञासा है मेरी, आगे की और सुनना चाहता हूँ, पूरा आगे का विस्तार सुनाना। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भते यदोश्च धर्मशीलस्य निरतां मुनि सत्तमं तत्रा सेनावतीर्णस्य व्यस्तोर्वेषणानि संशयः। परीक्षित बोले महाराज फिर मेरा दोबारा वही प्रश्न है, सुनना। मैं पूरी कथा चाहता हूँ, कैसे पैदा हुए, क्या क्या लीलाएं की, कहाँ कहाँ किए, पूरी विस्तार से सुनाना। एक सांस में आपने तो पूरी राम कथा सुना दी थी, ठीक है मैं सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार कहां पर लिया, किसकी गोद में लिया और कहां पले बड़े। और मैंने ये भी सुना है मामा कंस, मामा, उनकी मामा तो बड़े, माँ से भी बड़े होते हैं। मामा एक शब्द होता है, मामा में 2 शब्द होते हैं। मामा तो माँ के समान होते हैं, लेकिन उनके मामा ने इतना अत्याचार क्यों किया, ये भी मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले ठीक है, कथा श्रवण करवाते हैं आपको उनके बारे में। थोड़ा बैठिए, जलपान कर लीजिए, थोड़ा चाय पानी पी लीजिए। बोले जलपान की बात मत करना। एक बार मैं प्यासा हो गया था वन में जाकर के, उस प्यास को बुझाने के लिए श्रृंगी ऋषि के गले में मैंने गुस्से से क्रोध में आकर के सर्प डाल दिया, मेरी ये दशा हुई। अब दोबारा मैं जरा जलपान की व्यवस्था में लगा रहूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए प्रभु मुझे कथा सुनाइए बस। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब धरती में पाप, अत्याचार, दुराचार बढ़ते गया, कंस जैसे आतंकियों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो मां देवी गाय का रूप धारण करके भगवान की शरण में गई और देवताओं ने मिलकर पुरुषोक्त के द्वारा स्तवन किया और भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया, जाओ हमारा संदेश सुनाओ। ब्रह्मा जी बोले हमारी बात ऊपर हो गई, हमने सुन लिया, क्या आप कहना चाह रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले भगवान का अवतार वासुदेव के घर में होने वाला है मथुरा में, चलो। देवकी को बोला तुम स्वर्ग में जाओ। ब्रह्मा जी बोले आप भी चलिए मोक्षदायिनी मथुरा नगरी में, जहाँ के राजा हैं उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन उल्टा उनका बेटा कंस कैसा है, बड़ा दुराचारी, बड़ा हिंसा प्रवृत्ति वाला, इतना दुष्ट कि पिता को ही जन्म होते ही अपने पिता को जेल में डाल दिया और तुरंत उनके गद्दी पर बैठ गया राजपाट पर। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। भगवान देवकी के गर्भ में आए, देवता लोग बहुत सुंदर स्तुति करे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं। देवता लोग सत्य
करके सत्य 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 करके प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु आप ही एक हमारे को बचाने वाले हैं, आप ही सत्य हैं, क्योंकि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मामा चाचा फूफा ताऊ इति आदि सबका द्वेष भाव सबको छोड़ करके उसको मारने की सोचना प्रभु। अब रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। अब प्रभु के प्रगट्य का शुभ अवसर आया। भादु का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भव करण, मध्यरात्रि 12 बजे का समय होने लगा। काल परम शोभना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जब भगवान का जन्म होने लगा, जब भगवान का जन्म होने लगा, काल परम, काल भी डरने लग गया। भाई काल को पता चल गया आ गया है, हमारा प्राणांत करने वाला है। काल के नाम से सबको डर लगता है, लेकिन आज काल भी बड़ा सुसज्जित होकर के नई नव वधू की तरह सज धज के आया है। पूर्णिमा की चंद्रमा पूर्ण चंद्र की तरह चमक रहा है, क्योंकि प्रभु चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा है। और भगवान शंख चक्र पद्म और गदा ये लेकर के प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तमद्भुतम बालकं भुजक्षेत्रं चतुर्भुजं शंख गदायुधायं। तमद्भुतं बालकं भुजक्षेत्रं चतुर्भुजं शंख गदायुधायं। श्रीवत्स लक्ष्मणं कलशोपकास्तुभं, श्रीवत्स लक्ष्मणं कलशोपकास्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अद्भुत बालक है, नेत्र कमल के समान है, 4 हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बालक, नग्न पैदा होते हुए लेकिन पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव देव की प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान बेटा बन के आए हैं वहां पर गोकुल में, और प्रभु का सुंदर वहां पर ओम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो आनंद लाल की। नंद के हा 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 नंद के जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के जय 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 जय, नंद के जय 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 जय, नंद के जय 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 जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के जोत में जहाँ लालो महाबलो आहो ज्ञान वेद ज्ञान नारे सुजीवन, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जहाँ लालो महाबलो आहो ज्ञान वेद ज्ञान नारे सुजीवन, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आर्या माति देवा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद 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 के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुंदर नील कमल मुख वाले लाला के सुनंदा जी दौड़ करके नंद बाबा के, भैया कहाँ हो, घर में लाला भयो है। सही कह रही है तुम, लाला भयो है। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस प्रकार रामचंद्र मानस भगवान दशरथ जी महाराज को बोला, मेरा पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सोने का जान देख जन्म सोने का
रामचरितमानस में वर्णन आता है, प्रसन्न हो गए थे। उसी प्रकार आज नंद बाबा भी 80 वर्ष से ही नंद बाबा बिल्कुल युवान लग रहे हैं। बहन नंदा सुनंदा को दरवाजे बोला, बहन सही बात बोल रही हो, आज लाला जन्मे। और सभी गोपी ग्वाल मिल करके नंद बाबा को बधाई दे रहे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कन्हैया झूले पल नानक होले धोखा दे दो, कन्हैया झूले पल नानक होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो। मेरो लाला जय जय मेरो लाला, लाला झूले पल नानक होले धोखा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले धोखा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में जय गोकुल में झूले पल नानक होले धोखा दीजो, गोकुल में झूले पल नानक होले धोखा दीजो, होले धोखा दीजो, होले धोखा दीजो, होले धोखा दीजो, होले धोखा दीजो। मेरो लाला कन्हैया झूले झूले दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले धोखा दीजो। काहे को यौवन है पालना, 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 काहे के लागे बोल नानक होले धोखा दीजो, काहे के लागे बोल काहे धोखा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले धोखा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक रतन जड़ित यक बनो है पालना, 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 रतन जड़ित यक बनो है पालना। रेशम की लागे पालना, मेरा लाला झूला दीजो, मेरा लाला झूले पालना, झूला दीजो। चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजमान कृष्ण। चिरजीव चिरजीव तेरो लल नानक होले धोखा दीजो, चिरजीव तेरो लल नानक होला धोखा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले धोखा दीजो, निक होले धोखा दीजो, निक होले धोखा दीजो, निक होले धोखा दीजो, निक होले धोखा दीजो। मेरो लाला कन्हैया झूले पल नानक होले धोखा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो, नित होले धोखा दीजो। बोलो नंद के लाला की कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आज के पावन आनंद की, लाला के प्राकट्य की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज भगवान के पावन प्राकट्य उत्सव की सबको बधाई। इसके साथ ही आज की कथा विश्राम, कल फिर है 2 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। भगवान के आज तो रो रहे हैं भगवान, कल इनकी बाल लीला होगा। आज इनको खूब अच्छी चीजें खिलाना और रात भर में स्वस्थ करके कल इनकी बाल लीलाओं का हम दर्शन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, हरे राम 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 सीता